प्रमुख जनजातीय विद्रोह कात्यायनी वंश के शासन काल के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में कई जनजातीय विद्रोह हुए। ये विद्रोह जनजातीय शोषण व सांस्कृतिक अस्मिता पर हस्तक्षेप आदि के विरोध में हुआ। वर्ष विद्रोह शासक नेतृत्वकर्ता उद्देश्य दमनकर्ता एवं विशेष 1774 हलवा अजमेर सिंह नेतृत्वकर्ता शासक भी अजमेर सिंह उद्देश्य उत्तराधिकार हेतु विशेष अजमेर सिंह की मृत्यु यह विद्रोह कात्यायनी वंश के पतन का कारण बना। 1792 सरगुजा अजीत सिंह विशेष 1792 में अजीत सिंह शहीद हो गए। 1795 भोपालपट्टनम दरियादेव स्थानीय जनता जे.टी. ब्लंस के बस्तर आगमन के विरोध में यह कंपनी सरकार के विरुद्ध 3 विद्रोह था। 1824 से 1825 परलकोट महिपाल देव गेन सिंह अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराना। पेबे 20 जनवरी 1825 को गेन सिंह को फांसी। परलकोट के जमींदार की पदवी भूमिया थी। 1842 तारापुर भूपाल देव दलगन सिंह के विरुद्ध के विरोध में दीवान जगबंधु की बर्खास्तगी। 1842 मेरिया भूपाल देव हिमंडी माझी नरबलि प्रथा समाप्ति के विरोध में कैंपलेम दंतेश्वरी माता के मंदिर में दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते हैं। 1856 लिंगागिरी भैरमदेव धुरवाराम मारिया बस्तर क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में यह विरोध बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाया। चार्ल्स इलाइट ने 1856 में बस्तर पर भ्रमण किया। 1859 कोई विद्रोह भैरमदेव नागुल दोरला साल वृक्ष के कटाई के विरोध में ग्लासफर्ड नारा एक वृक्ष के पीछे एक सिर संघीय छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन। 1876 मुड़िया भैरमदेव एवं झाड़ा सिरहा अंग्रेजों की दमनकारी नीति व गोपीनाथ कपरदार को दीवान बनाना। मैक जॉर्ज प्रतीक आम वृक्ष की टहनी मुड़िया जनजाति ने प्रमुखता भाग लिया। 1910 भूमकाल रुद्र प्रताप देव गुंडाधुर बहुआमी कारण थे। कई गैर शुरुआत पुष्पाल बाजार को लूट कर की गई। प्रतीक लाल मिर्च का एक आम की चटनी लाल कलेंद्र सिंह रानी स्वर्ण कुंवर बहादुर सिंह। नोट तारापुर का विद्रोह मेरिया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ। इस कारण इसे मेरिया विद्रोह से पहले पढ़े और व्यायाम द्वारा ऐसा उत्तर भी लिया जा चुका है। जनजातीय विद्रोह विस्तार से पहला हलवा विद्रोह 1774 से 1770 ई। उपनाम डोंगर विद्रोह। स्थान डोंगर क्षेत्र बस्तर। शासक अजमेर सिंह नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह दमनकर्ता दरियादेव जयपुर शासक विक्रमदेव मराठा एवं अंग्रेज। कारण अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। परिणाम 6 अप्रैल 1778 ई को कोटपाल की संधि हुई जिसे बस्तर भोसला का करद राज्य बना गया। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हलवा विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। यह विद्रोह चालुक्य राज्य एवं कात्यायनी वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। अंग्रेजों और मराठों को खिलाफ प्रथम प्रलिखित विद्रोह था। हलवा विद्रोह डोंगर में एक नया और षड्यंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। हलवा विद्रोह को कांकेर के राजा ने सहायता प्रदान की। दूसरा सरगुजा विद्रोह वर्ष 1792 ईस्वी। उपनाम पालुम विद्रोह। नेतृत्वकर्ता अजीत सिंह विशेष अजीत सिंह ने रांची के बरवे परगना को अंग्रेजों से हाथ में छीन लिया। अंतोगत्वा अजीत सिंह अपने संघर्ष के दौरान 1792 में शहीद हो गए। तीसरा भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 ईस्वी। वर्ष अप्रैल 1795 ईस्वी। नेतृत्वकर्ता स्थानीय जनता। कारण मिस्टर जे.टी. ब्लंट
के बस्तर आगमन के विरोध में विशेष यह कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा प्रलेखित विद्रोह एवं जनजातीय संघर्ष था। चौथा परलकोट विद्रोह वर्ष 24 दिसंबर 1824 से 20 जनवरी 1825 ईस्वी। शासन महिपाल देव नेतृत्वकर्ता गैन सिंह परलकोट का जमींदार, सहयोगी रमोतीन ग्राम सीताराम। विद्रोह का आरंभ स्थल परलकोट कोटरी गुंडरा एवं निबरा के त्रिवेणी संगम के किनारे सप्त मांडियों एवं राज्यों में सबसे बड़ा राज्य परलकोट था। परलकोट के जमींदारों की सूची पर पहला पीरसाय, दूसरा अनंत साय, तीसरा गेन साय एवं गेन सिंह। पदवी भूमिया राजा। परलकोट का जमींदार भूमिया कहलाता था। कातेकीय शासक समवर्तित बस्तर क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार हेतु परलकोट के समीप पहुंचे तब भूमिया राजा ने युद्ध के बजाय मित्रता की और उनकी अधीनता को स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें जमींदार के तौर पर शासन करने दिया गया। इस प्रकार परलकोट के राजा को दोहरी उपाधि थी, भूमिया राजा एवं बस्तर के जमींदार।